तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो में किस तरह की स्ट्रैटेजीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए स्पेसिफिकली अगर बोला जाए ना, तो चूंकि ये एसेट क्लास नया है, कोई ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है सिस्टम में। बहुत ज्यादा ऐसी स्ट्रैटेजीज नहीं है जो हम कह सकते हैं कि एकदम सेफ एंड सिक्योर काम करेंगी ही, राइट। हम खुद भी ट्रेड करते हैं, मालूम है कहाँ सक्सेस मिल सकता है, कहाँ फेलियर मिल सकता है, बट उसको हम भी टेस्ट कर रहे हैं। एंड फुल प्रूफ कभी भी कोई भी चीज नहीं हो पाती है, लेकिन अगर उसको बहुत दिन तक आप करते रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा क्या सही काम करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसी तरह से दो चार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं अभी डिस्कस करूंगा, जिससे होपफुली आप लोग को आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सा बेटर जजमेंट लेने में एंड बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। स्क्रीन पे हम लोग एक दो चीजें देखते हैं एंड उस हिसाब से अपनी प्लानिंग को करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। नाउ ये है बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट, ठीक है। मेरा एक 1 बिटकॉइन लॉन्च किया हुआ है करंटली। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये 88,250 का, अगर आप यहाँ पे देखें नोटिस करें तो 88,250 का ये बाई किया हुआ ऑर्डर है मेरा। एंड करेंटली प्राइस इज 88,160 या 140, ये जो अभी फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो प्राइस अभी चल रहा है। यानी कि मेरा कभी $100 लॉस दिख रहा है, कभी -150 लॉस दिख रहा है। बट अगर आप ये नोटिस करेंगे तो ये पैटर्न वाइज यहाँ पे मार्केट आया, नीचे आया, ऊपर गया, हर्डल लिया, फिर नीचे आया, हर्डल लिया, फिर नीचे आया, हर्डल लिया, फिर ऊपर गया है, हर्डल लिया है, फिर वापस नीचे आया है एंड वापस इस हर्डल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ना जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा था तो उस समय पॉसिबिलिटी थी कि यहां से ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस ब्रेकआउट को देखते हुए मैंने एक ट्रेड लिया। नाउ दिस इज ए 1 मिनट कैंडल, ओके। अगर ये 1 मिनट कैंडल है, इसका मतलब क्या है, लास्ट 15 to 20 मिनट से मेरा टेक्निकली ये ट्रेड रेड में चल रहा है। बट आप नोटिस करिए बार बार ये ट्रेड इधर आ रहा है, यहां आके हिट कर रहा है। नाउ इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि मार्केट किसी रीजन से इस प्राइस के ऊपर निकल जाए, जो अभी आपको यहाँ पे 38, 50, 56, 64। अब देखिए यहाँ पे अब ये ग्रीन होना चालू हो जाएगा। अभी जैसे $17 प्रॉफिट चल रहा है, $38 प्रॉफिट चल रहा है, $50 प्रॉफिट चल रहा है। तो ये धीरे धीरे देखिए अब ये ऊपर शूट करने लगा, 350 गया। क्यों? क्योंकि ये पहले हर्डल ले रहा था इस जोन में, अब इस जोन को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा मेरा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएगा एंड उसके बाद धीरे 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 मेरे को एक एग्जिट का चांस मिलते जाएगा। ना यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी क्या लगाई ये बताइए आप। स्ट्रैटेजी मैंने ये लगाई टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है। वो रिवर्सल इस पूरे फॉल का समझ लीजिए ऑलमोस्ट 50% जितना रिवर्सल था। वहां पे ये आके 2-3 बार हर्डल को टेस्ट कर रहा है और उस फिर हर्डल को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे पॉज किया, फिर यहाँ पॉज किया, फिर यहाँ पॉज किया। अब ये आइडियली ये बन रहा है सिचुएशन कि यहां से ये ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। सिमिलरली एक सपोर्ट जोन है जिसको बार बार इसने टेस्ट किया। तो अब कोई नया फॉल देखना चाहता है तो वो फॉल का लेवल्स क्या निकालेगा, वो लेवल्स ये निकालेगा कि ओके ये करंट 3 बार यहाँ पे इसी रेंज में रुका है मार्केट, तो इसमें राउंड नंबर वो सर्च करेगा। तो राउंड नंबर में क्या मिल रहा है आपको, 87,600 मिल रहा है। 87,600 के पास से मार्केट 3 बार बाउंस किया ना। 87,600 के नीचे आपको नेक्स्ट टारगेट क्या दिखता है? तो देखिए लास्ट मार्केट ने नेक्स्ट सपोर्ट कहां लिया था, समवेयर अराउंड 87,000 लिया था सपोर्ट, राइट। तो 87,000 आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। आप देखिए देखते ही देखते ये आपको $200 प्रॉफिट में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये 250 से शूट करते करते 9550 तक आ गया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लूं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 550 पे डिसाइड किया कि ओके एक काम करते हैं, कुछ क्वांटिटी निकाल देते हैं। ऐसे मेरे पास 1 फुल बिटकॉइन है तो मैं 1/4 निकाल देता हूं। तो मैंने 250 क्वांटिटी या 0.25 बिटकॉइन निकालने का डिसीजन लिया। तो मैंने 0.25 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा दिया 550 पे। मेरा वो भी ऑर्डर अभी यहाँ पे देखिए हिट हो गया, तो मेरा ये ऑर्डर में प्रॉफिट बुक हो गया। सिमिलरली ये प्राइस और शूट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो मेरे ये ट्रेड्स मैं चलने दूंगा कि ओके ये प्रॉफिट में चल रहा है, चलने देते हैं। जितना ऊपर जाएगा मेरा प्रॉफिट और बढ़ते जाएगा। देखिए आप 250 क्वांटिटी निकालने के बाद भी ये $250 प्रॉफिट आपको शो कर रहा है, राइट। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज किए जा रहा है, इंक्रीज किए जा रहा है। इसी तरह प्रॉफिट इंक्रीज करते जाएगा। अब मैंने ट्रेड का लॉजिक क्या लगाया था कि ये हर्डल यहाँ पे ले रहा है, ब्रेकआउट जब करेगा तो अच्छा मूव देगा। इसने ब्रेकआउट किया, अच्छा मूव दिया, राइट। तो इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी बनती है ना। इस तरह का पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होता है, हर बार नया पैटर्न बनता है, ठीक है। तो जो क्लासिकल पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सब के, वही सब हमको फॉलो करना है, बट उनको हमको प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा सो दैट वो हमको जजमेंट दे पाए सही। अब आप नोटिस करो ये इस जोन में आया जहां से ये दोबारा फॉल स्टार्ट किया था, राइट। अब इस जोन में आके ये थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा है।
अगर ये इस जोन को भी निकाल देता है जहां पे ये थोड़ा पॉज देने की कोशिश कर रहा है, तो ये फिर सीधा 89,000 की तरफ अप्रोच करेगा। एंड 89,000 भी अगर निकाल दिया तो फिर ये सीधा 90,000 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम बिताया था, पॉज लिया, रिवर्स किया था, अभी ये वापस यहाँ पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरह के सिचुएशन में आइदर यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, अगर आपको लग रहा है $300 डिसेंट प्रॉफिट है, आप बुक कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए, और एल्स यू कैन वेट फॉर सम टाइम, या फिर आप कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे मैंने 500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया कि चलो 88,700 पे 88,500 आया तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मैं 250 से 500 तक प्रॉफिट में रहूंगा, यानी कि मेरे को ठीक ठाक कुछ रिटर्न आ जाएंगे, राइट। एंड मैं ये भी कर सकता हूं कि क्या पता मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो स्टैगर्ड वे में ऊपर जा रहा है, तो मैं छोटे छोटे क्वांटिटीज निकाल दूं, एक संग सारा ना निकालूं, लेकिन मैं छोटे छोटे क्वांटिटीज निकाल दूं, से 50-50 करके मैं एग्जिट कर दूं। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं ना कि अब 50 क्वांटिटी मैंने अगर ऑर्डर लगा दिया तो ये 50 क्वांटिटी यहाँ ऑर्डर लग गई। एंड अगर ये जोन को निकाल दिया, मेरे को ये पता चल जाएगा ये जोन निकल गया, अगर ये जोन निकल गया तो मैं बाकी क्वांटिटी को 89,000 के हिसाब से प्लान कर सकता हूँ, यानी कि 88,800 पे मेरी कुछ क्वांटिटी निकल गई तो मैं प्लान कर सकता हूँ 89,000 की। एंड 89,000 पे भी निकल गया तो फिर मैं नेक्स्ट प्लानिंग क्या करूंगा, मैं फिर सीधा 90,000 की प्लानिंग करूंगा जहां पे मार्केट ने जाके हर्डल लिया था, राइट। इस तरह से स्टैगर्ड वे में मैंने प्लानिंग करी। ये एक स्ट्रैटेजी हुई, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह लगा के एक स्ट्रैटेजी हुई। इस तरह से ही एक स्ट्रैटेजी मैं कॉमनली यूज करता हूं, वो स्ट्रैटेजी क्या है, मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी। तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइन है 20 मूविंग एवरेज का, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज है। इसमें मैं क्या करता हूं, जिससे इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं हम लोग, तो थोड़ा थिक रहेगा तो आपको आराम से दिखाई देगा। मैं क्या लॉजिक फॉलो करता हूं कि अगर 20 मूविंग एवरेज के ये ऊपर है, ठीक है, तो मेरा ट्रेडिंग का जजमेंट ये होगा कि अगर इसके ये ऊपर है तो इसको बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर चल रहा है तो कंटिन्यूअसली ये बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही चलना चाहिए। से इसके ये नीचे आया है, देन आई कैन लुक फॉर शॉर्ट पोजीशंस, ओके। ये वैलिडेशन मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब मिलेगा, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चीज हो रहा है। तो करंटली 1 मिनट टाइम फ्रेम था, राइट। अब आप नोटिस करो, हमने 3 बार रेजिस्टेंस हर्डल को ब्रेक करते हुए देखा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कितने देर से ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम चल रहा था, करते 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 आया ये बहुत देर तक, हर्डल लिया। एंड अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जब इसने इस पॉइंट पे 20 मूविंग एवरेज ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम ब्रीच किया है, अब आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग उसके बाद मूव किया है, राइट। तो ये भी एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है 20 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या होता है कि अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए प्राइस तो आप बुलिश साइड में रह सकते हैं। एंड प्राइस अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाए, जो यहाँ पे हुआ, से इस पॉइंट पे हुआ, बार बार हर्डल ले रहा था एंड कंटिन्यूअसली अभी 20 EMA के नीचे चलने लगा, तो अब क्या हो रहा है, आप देखो बार बार आपको वो मूवमेंट मिले जा रहा है, राइट। इसे क्या समझ में आ रहा है कि 20 मूविंग एवरेज को हम यूज करके डायरेक्शन और बायस क्रिएट कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट कर सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं कर सकता। ये सेम चीज आपको हर इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा। जैसे बिटकॉइन हमने देखा, एक बार एथेरियम में देख लीजिए ना, एथेरियम में मेरे कुछ पोजीशंस ओपन है, बट आप नोटिस करो ये भी 20 EMA के नीचे अच्छा खासा टूटा था। सिमिलरली ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही यहाँ पे निकाला है, अच्छा मूव दिया है, यहाँ पे भी जब निकाला था अच्छा मूव दिया था, यहाँ पे भी निकाला था अच्छा मूव दिया था, जब वापस नीचे भी तोड़ा था तो नीचे अच्छा मूव दिया था, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे गया है तो नीचे अच्छा मूव दिया, यानी कि ये मूव दोनों डायरेक्शन आपको देगा। यानी कि इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मान सकते हैं हम कि ऊपर गया तो ऊपर की तरफ का अच्छा मूव बनेगा, नीचे गया तो नीचे की तरफ का अच्छा मूव बनेगा, राइट। तो दोनों हमको ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हैं। तो एक मैंने 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी बताई कि 20 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो आप एक बुलिश बायस रख सकते हैं, 20 मूविंग एवरेज के अगर नीचे है तो एक बेरिश बायस रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करो सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप नोटिस करो एक बार हर्डल लिया था, अब अगर इस जोन को भी ये निकाल देता है तो ये एक वापस से जैसे हमने वहां पे ब्रेकआउट देखा था बिटकॉइन में, सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट आपको यहां पे भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड सिमिलरली ये भी उसी डायरेक्शन में बहुत शार्प मूव कर सकता है, जैसे आपने बिटकॉइन में देखा ना कि बहुत फास्ट ऊपर वो गया। सिमिलरली यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ये हर्डल को निकाल रहा है, अगर इस हर्डल को ये निकालता है तो ये भी बहुत शार्पली ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको फोकस रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी एंड उसके हिसाब से हमको अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। एंड अगर हम इस हिसाब से कंटिन्यूअस करते रहें तो इंप्रूव हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको बताया, एक 20 मूविंग एवरेज का बताया, एक मैं और आपको स्ट्रेटजी बताता हूं जो काफी लोग आजकल यूज करने लगे हैं। आपको बस जाना है इंडिकेटर में जाके आपको लगा देना है VWAP, ओके। नो अब जैसे ही आपने ये VWAP लगाया ना, आपको पता चल गया। अच्छा मैं इसका ना कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ सो दैट थोड़ा आपको ना क्लैरिटी रहे, ठीक है। चलिए मैं इसको ना ग्रीन लाइन कर देता हूँ, ओके।
तो लाइन को मोटा कर देता हूँ सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी से दिखाई दे। नाउ ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये है वीवैप की लाइन। वीवैप क्या हो गया? वीवैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि जितने भी ट्रेड्स हुए हैं उसका करंट एवरेज प्राइस अभी क्या चल रहा है। ओके, तो जितने ट्रेड्स हुए उसका करंट एवरेज प्राइस अभी क्या चल रहा है, ये हमारा वीवैप से हमको डिटरमाइन हो जाएगा, राइट। एंड इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम ये निकाल लेंगे लॉन्ग टर्म एवरेज कहां पे है, यानी कि जितने भी मैक्सिमम ट्रेडर्स ने ट्रेड करा उनका एवरेज क्या है। तो आप नोटिस करो काफी ट्रेडर्स का यहाँ पे वीवैप सिट बैठा हुआ था, अब वो वीवैप अभी करेंटली कहां बैठ रहा है? 24, 29, 30 के आसपास बैठ रहा है। यानी कि उस पॉइंट पर मार्केट अगर जाएगा तो बहुत सारे ट्रेडर्स के आपके ये जो एवरेज लेवल्स हैं उसके पास चला जाएगा। अब ये इसको यहाँ ब्रीच कर रहा है, तो ये यहाँ पे अगर हिट करते जा रहा है बार बार, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये वीवैप के पास जब जाएगा तो वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स के एवरेजेस स्ट्रक है, वो वहां पे और तेजी से मूव कर भी कर सकता है, या फिर वहां से बहुत तेजी से रिवर्स भी कर सकता है। हमको दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। अगर ये यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इस पॉइंट से ये फर्दर ब्रेकआउट देता है, तो एडिशनल मूवमेंट आपको ये क्रिएट करके देगा। तो वीवैप के ऊपर है या नीचे है, इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना होगा कि अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली तो उसका ही फायदा आप उठाएंगे। अगर जैसे मैंने थोड़ा देर पहले आपको समझाया था ना कि देखो ये जो ब्रेकआउट का रेंज है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये भी सिमिलर पैटर्न्स आपको बना के दिखाएगा। एंड आप नोटिस करिए सिमिलर पैटर्न्स बन रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ शूट किए जा रहे हैं, राइट। नाउ अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और मार्केट में मूवमेंट मिल सकता है, तो मेरा जो से यहाँ पे करंटली ऑर्डर लगा हुआ है इसको मैं ड्रैग करके और ऊपर कर सकता हूँ कि मेरे को और मूवमेंट मिल सकता है, राइट। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा, लेकिन मेरे ऑर्डर सारे हिट हो गए। आप नोटिस करो ये ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा कैंडल आपको दे दिया। नाउ ये वीवैप के पास जाके कर रहा है, अब यहाँ पे वीवैप पे ये पॉज भी कर सकता है, रुक भी सकता है, राइट। तो वो हमको बस नोटिस करना है कि वो वीवैप पे रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। अगर आप लोग को याद होगा, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि ये 88 का वो लेवल क्रॉस करेगा, अब क्या होगा, ये 89,000 की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। अब आप करंटली देखो ये 89,000 के पास आ गया है। अब 89,000 का लेवल भी ये ब्रीच करता है तो ये फिर क्या है, 90,000 की तरफ अप्रोच करेगा। अब ये भी आपकी ऑलमोस्ट समझ लीजिए 89,000 पे आ चुका, राइट। तो अब हमको प्लानिंग क्या करनी है कि ओके 89,000 में हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वांटिटी निकाल देते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि ओके ये ब्रीच कर जाएगा अगर, तो 89,099, क्योंकि थोड़ा सा ब्रीच करते ही ये थोड़ा सा अपने आप मूवमेंट दे देगा, राइट। तो मैंने अपना डिसीजन लिया कि चलो मैं कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट अच्छा चल रहा है तो मैंने कुछ बुक कर लिया, कुछ क्वांटिटी मैं होल्ड कर लूंगा। वो मैं कहां तक होल्ड करने का सोच रहा हूँ, मैं वीवैप तक होल्ड करने का सोच रहा हूँ। क्यों वीवैप तक होल्ड करने का सोच रहा हूँ? क्योंकि आप नोटिस करो एथेरियम ने ये मूवमेंट दिया है ना कि वीवैप पे हर्डल ले लिया। तो यानी कि वीवैप ने क्या बताया आपको, वीवैप ने ये बताया कि अगर यहाँ पे बाकी सारे ट्रेडर्स का शॉर्ट पोजीशन का एवरेज है तो यहाँ पे एक बार ये पॉज ले सकता है। अब मेरे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को बुलिश साइड की देखनी है तो कब देखनी होगी, जब ये वीवैप के ऊपर निकल जाए तो, राइट। सिमिलरली अगर शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी तो कब देखना होगा, जब ये क्लियर कट हो जाए कि यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है एंड धीरे धीरे ये रिवर्स है। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर हमने यहाँ रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करी तो चूंकि ये रेंज हमने ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट आ गया, राइट। एंड ये पैटर्न देख के लग रहा है कि ये और मूवमेंट के लिए रेडी है। अगर आपको लगता है कि और मूवमेंट के लिए रेडी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ क्वांटिटी और बाई कर सकते हैं। जैसे मैंने और 5 क्वांटिटी बाई कर ली जस्ट टू टेक ए रिस्क कि अगर ये और मूवमेंट देता है तो मेरे को वहां पे एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप नोटिस करो कि ये लग रहा है कि और ऊपर निकाल देगा, राइट। अगर निकाल देता है तो मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक और ट्रेड ले लिया। अब ये अगर वीवैप को क्रॉस करता है तो वापस से 2440 की तरफ अप्रोच करेगा। 2440 भी निकाल दिया, 2460, 2480 ये डायरेक्शंस के ट्रेड ओपन हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमको प्लान करना पड़ता है। तो मैंने 2 चीज आपको सिखाई, एक 20 मूविंग एवरेज सिखाया, एक सिखाया वीवैप। ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। वीवैप कोई टाइम फ्रेम से मतलब नहीं होता है, बट मूविंग एवरेज टाइम फ्रेम से मतलब होता है। मूविंग एवरेज अगर आप ट्रेड एंटर कर चुके हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा। बट अगर आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है एंड आपको देखना है कि क्या बेटर ट्रेड मिलेगा तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। बट अब यहाँ पे नोटिस करो कि देखो ये वापस से वीवैप के पास गया, हर्डल ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्दो हमने एक कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली बुलिश साइड में, बस जस्ट 5 क्वांटिटी ली हमने, लेकिन आप नोटिस करो ये वीवैप पे गया फिर से हर्डल लिया। इसका मतलब क्या है, वहां कोई है जो अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर अब मत जाओ, बहुत हो गया, राइट। तो अब
जैसे ब्रेकआउट आपको यहां देखने मिला था, अगर मार्केट वीवैप के ऊपर निकल जाता है तो सिमिलर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। निकल जाने का मतलब क्या होता है? निकल जाने का मतलब ये होता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। एंड इसके ऊपर निकल जाने का मतलब क्या है? कैंडल एटलीस्ट क्लोज करे इसके ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां नोटिस करो तो कैंडल क्लोज यहां आके किया है, ना कि इसके ऊपर किया है, राइट। इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे तो आप कह सकते हो कि ओके इसके ऊपर निकल गया। जैसे यहां पे क्या हुआ था, इस रेंज के ऊपर क्लोज करना चालू किया, इस रेंज के ऊपर कैंडल निकला, बहुत अच्छा मूव दिया। सिमिलरली आपके बिटकॉइन में क्या हुआ था? सिमिलर चीज आपके बिटकॉइन में हुआ था। हमने देखा मूवमेंट आया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक अप मूव दे दिया, राइट। तो इस तरीके से पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करोगे। एंड एक जगह बुक आउट अगर हो गया तो दूसरे जगह का आपको नेक्स्ट प्लानिंग करना है कि नेक्स्ट टारगेट क्या। सिमिलरली अगर आप नोटिस करें, यहां पे आप नोटिस करो 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया, वीवैप के नीचे भी प्राइस आया, तो उससे क्या हुआ? प्राइस गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया। अब आप नोटिस करो ये और गिरे जा रहा था गिरे जा रहा था, गिरे ही जा रहा है, काफी देर तक गिरा है प्राइस, राइट। एंड वीवैप के कंटिन्यूअस नीचे चल रहा है। अब आप ये इमेजिन करो कि कुछ लोग बहुत देर से शॉर्ट बैठे हैं, से अभी जो टाइम चल रहा है तो समझ लीजिए ये आपके अराउंड 11 o'clock से लोग शॉर्ट बैठे हैं, बिकॉज उसके दोनों के नीचे चल रहा है। इतने देर से जो लोग शॉर्ट बैठे हैं उनका एवरेज यहाँ पे हिट कर रहा है, राइट। तो अब इसके ऊपर अगर निकालना है मार्केट को तो बहुत बड़ा मूव देना पड़ेगा ना, छोटे मूव से नहीं होगा। तो वो पॉसिबल कैसे है? इतना इजी है क्या? नहीं है। तो हमको इस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है, छोटी छोटी प्लानिंग कर करके हम अपने ट्रेड्स को करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को प्लान करके हम अपना जजमेंट लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी एंड उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, एक मूविंग एवरेज के बेसिस पे कर सकते हैं आप। 20 मूविंग एवरेज ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम उसके ऊपर है या नीचे है उस पर जज करिए। एक वीवैप लगा के ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप दोनों लगा के भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे दोनों में यहाँ पे नीचे था ये, राइट। तो इट इज ए क्लियर सिग्नल कि भाई मार्केट और नीचे जा सकता था। सिमिलरली अगर दोनों के ये ऊपर चला गया तो सिमिलरली मार्केट मूवमेंट आपको क्या बता रहा है कि भाई और ये ऊपर जा सकता है। जैसे अभी हमने एथेरियम का जो डिस्कस किया था, ये बार बार यही हर्डल ले रहा है, बट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और वीवैप के ऊपर भी निकल गया तो डबल सिग्नल हो जाएगा कि ये इसके और ऊपर जा सकता है। तो मान लीजिए मैंने एग्जिट का प्लानिंग कर लिया, मैंने 39.95 मतलब 2440 पे मैंने एग्जिट का प्लानिंग कर लिया। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, मेरे को अगर वहां पे गया तो वो एग्जिट कर जाएगा। बट ये बार बार वीवैप पे हर्डल भी ले रहा है, राइट। तो अब मेरे को दो चीजें देखनी है, या तो कहाँ मेरे को लॉस बुक करना है, कहाँ मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, या फिर कहाँ मेरे को एग्जिट करना है। मैंने एग्जिट का ऑर्डर निकाल दिया है, क्या पता मुझे मूवमेंट मिल जाए, क्योंकि बिटकॉइन में मूवमेंट अभी भी कंटिन्यूड है, राइट। एंड अब देख के लग रहा है कि ये इस कैंडल के ऊपर निकल रहा है। अगर आप नोटिस करो, जूम करो इसको थोड़ा सा, तो अब आपको देख के लगे कि ये तो वीवैप के ऊपर निकल रहा है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए, आप वीवैप के ऊपर ये निकला तो अगेन ये भी बड़ा मूव आपको देने को रेडी है। एंड ये आप देखिएगा थोड़ी देर में आपको ये ऑर्डर हिट होता हुआ भी दिखेगा, राइट। तो अब आपको क्या समझ में आया पैटर्न, कि अगर हर्डल पे हिट कर रहा है और यहाँ पे नोटिस करिए एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, ये भी ग्रीन बना कैंडल, ये भी ग्रीन बना, नेक्स्ट कैंडल अब सीधा इसके ऊपर ही निकल रहा है, मोस्ट लाइकली चांसेस है ये ऊपर जाके इस ऑर्डर को हिट कर जाएगा। अगर यहां से भी अगर ये रिवर्स कर गया तो हमको क्या समझना है कि वी शुड एग्जिट एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम एग्जिट ले लेंगे अगर ये यहां से भी रिवर्स कर गया। तो अगर रिवर्स नहीं करा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट टारगेट लगा हुआ है उसको हम बुक करेंगे और निकल जाएंगे। सिमिलरली आपको बिटकॉइन में भी दिख रहा होगा कि ये 89,150 वगैरह के आसपास चल रहा है। हम चाहें तो कुछ क्वांटिटी 89,500 बुक कर सकते हैं, नो डाउट 500 क्वांटिटी है हमारे पास, या हम चाहें तो हर प्राइस पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। से मैंने डिसाइड किया 89,199 पे मैं 0.1 बिटकॉइन एग्जिट कर लूंगा, यानी कि 100 क्वांटिटी एग्जिट कर लूंगा, फिर 299 पे कर लूंगा, फिर उसके बाद 399 पे कर लूंगा, फिर 499 पे कर लूंगा, एंड फिर 599 पे कर लूंगा। 599 पे जैसे ही मेरा होगा मेरा सारा क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा, प्लस 599 वीवैप के जस्ट नीचे है। तो अगर मार्केट को हर्डल भी लेना है तो मार्केट वहीं जाके हर्डल लेगा, राइट। तो ये हो गया। अब ये देखिए धीरे धीरे ये भी ऑर्डर हिट हो रहे हैं। एंड एथेरियम का भी आप आएंगे तो ये भी 30 और 36 आ गया। अब आप नोटिस करो ये जो हमने 40 का ऑर्डर लगाया है ये भी जाके अब ये हिट कर जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, राइट। तो आपको जजमेंट क्या लेना है कि अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है एंड वीवैप के ऊपर भी है तो ये एक बड़ा मूव का सिग्नल है, क्लियर ट्रेड मिल रहा है, क्लीन ट्रेड मिल रहा है। सिमिलरली जो यहाँ पे नीचे में वाला डाउनसाइड का ट्रेड मिला था कि ये 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे है, वीवैप के नीचे भी है, तो डबल सिग्नल मिल गया। एंड अगर दोनों के बीच में है तो बस
पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए मूविंग एवरेज को, सेकंड प्रेफरेंस दीजिए आप वीवैप को, एंड उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर लीजिए। जैसा अपॉर्चुनिटी बनेगा उसके हिसाब से देख लीजिएगा, एंड उसके हिसाब से अपना जजमेंट ले लीजिएगा, एंड उसी हिसाब से अपना विजन भी रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं सच बताता हूँ आपको, ट्रेडिंग स्टाइल्स बहुत सारे होते हैं। मैंने अभी जैसे 2 स्ट्रैटेजी बताई, कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं, एंड ये दोनों को भी नहीं लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं सिर्फ सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो वो सुपर ट्रेंड सिर्फ लगाते हैं, एंड सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ट्रेड करते हैं कि अगर देखिए ये जब तक ये रेड था तो वो शॉर्ट साइड में रहेंगे, जैसे ये ग्रीन हुआ है वो बुलिश ट्रेड में आ जाएंगे, जब तक ये ग्रीन चलेगा वो बुलिश ट्रेड में कंटिन्यू सिटिंग बैठे रहेंगे। तो वो इस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। मैं आप पे छोड़ता हूं, आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं। मैं ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी अब थोड़ी देर में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से करना है, बट फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ चार्ट देखना है, डायरेक्शनल बायस क्रिएट करना है, उसके बेसिस पे करना है। सेफ्टी नेट के लिए मूविंग एवरेज वीवैप के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। कुछ लोग बॉलिंगर बैट्स के भी बेसिस पे करते हैं, बट बॉलिंगर बैट्स का मिड लाइन जो होता है, जिसके ऊपर या नीचे आप ट्रेड लेने का सोचते हैं, वो मिड लाइन ही 20 मूविंग एवरेज होता है। तो 20 मूविंग एवरेज के बेसिस पे आप ट्रेड ले लीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो उसके ऊपर या नीचे उस बेसिस पे जज करिए एंड अकॉर्डिंगली प्लान करिए। ये एक बेयर मिनिमम बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड इसको अगर आप फॉलो करने लगेंगे तो एटलीस्ट ट्रेड्स गलत नहीं होंगे। ठीक है, एंड जैसे ये सेम चीज को कोई 1 मिनट पे देखे, अगर वो सुपर ट्रेंड हटा देता है, जैसे मेरे को सुपर ट्रेंड नहीं देखना है बट मेरे को मूविंग एवरेजेस देखने हैं, ठीक है, तो ये 1 मिनट पे मूविंग एवरेज नोटिस करिए, जब तक इसको बुलिश रहना है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे इसके डिस्टेंस में चल रहा है, ऊपर चले जा रहा है। सिमिलरली 20 मूविंग एवरेज के नीचे आप देखिए, जब ये नीचे गया था तो नीचे भी कंटिन्यूअस ये चले जा रहा था, राइट? तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, यहां पे भी जब बुलिश हुआ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज बार बार मिल रही है, आपके ऊपर है आपको कैसे लेना है, कैसे यूज करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, जितना परफेक्शन आएगा उतना बेटर आप ट्रेडर बनेंगे।